बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इस पैंट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, और वो भी आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप कि बिगिनर्स भी इसे बहुत आसानी और सफाई के साथ बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पैमाइश के मुताबिक हम इसे तैयार करेंगे। वेस्ट 32 इंच, लेंथ 38 इंच और मोरी 6 इंच है। तैयार लेंथ 38 इंच है तो हम इसमें 4 इंच मार्जिन शामिल करेंगे और टोटल लेंथ 42 इंच लेंगे। इस तरह इंची टेप का एक सिरा कपड़े के कोने पर रखेंगे और इस तरह पैमाइश करते हुए 42 इंच पर लेंथ का निशान लगा लेंगे। और फिर इस निशान के ऊपर से कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे और लंबाई के रुख डबल करेंगे। और जहाँ तक 42 इंच पूरा हो जाएगा वहाँ इस तरह चौक के साथ दोनों किनारों पर निशान लगा लेंगे। एक तरफ पहले निशान लगा लेंगे और फिर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरे किनारे से भी दोनों सिरों को इस तरह से पैमाइश करके बराबर करेंगे और इस तरह निशान लगा लेंगे चौक के साथ दोनों किनारों पर। और फिर इन दोनों किनारों से इस तरह से कपड़े को पकड़ेंगे और सीधा फोल्ड करके बिछा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर अलग कर देंगे यहाँ से। फालतू कपड़ा काट कर अलग करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह सेट करके बिछा लिया है। और ये इसकी ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। वेस्ट साइज़ 32 इंच है तो हम इसका 4th पार्ट लेंगे। पहले 32 को हाफ करेंगे इस तरह डबल करके तो 16 इंच आ जाएगा। फिर 16 को फिर हाफ करेंगे तो इस तरह 4th पार्ट 8 इंच आएगा। इसमें 5 इंच मार्जिन शामिल करेंगे और इस तरह वेस्ट का निशान 13 इंच पर लगाएंगे। अब 13 का हाफ लेंगे तो 6.5 इंच आएगा। इस तरह सेंटर में 6.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे चौक के साथ और फिर किनारे से इस तरह से इंची टेप रखेंगे और 38 इंच पर लंबाई का निशान लगाएंगे। और फिर सेंटर वाले इस निशान के ऊपर भी इंची टेप रखेंगे और लंबाई में 38 इंच पर एक सेंटर में निशान लगा लेंगे। और फिर इन दोनों निशानों के ऊपर इस तरह से इंची टेप रखेंगे और इस तरफ भी 6.5 इंच पर सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों के ऊपर इस तरह से स्केल रखेंगे और सेंटर में एक सीधी लाइन लगा लेंगे चौक के साथ। तैयार लेंथ 38 इंच है तो हम इसका 4th पार्ट लेंगे तो 38 का 4th पार्ट 9.5 इंच आएगा। इसमें 1.5 इंच मार्जिन शामिल कर लेंगे तो ये 11 इंच हो जाएगा। इस तरह हिप लेंथ का निशान 11 इंच पर लगाएंगे। 11 इंच पर सेंटर वाली लाइन के ऊपर इस तरह इंची टेप रखेंगे और 11 इंच पर एक निशान लगाएंगे और एक निशान किनारे पर लगाएंगे 11 इंच पर। ऊपर से वेस्ट 13 इंच पर निशान लगाया था इसलिए इसमें 5 इंच मार्जिन शामिल करेंगे और इस तरह हिप विड्थ का निशान 18 इंच पर लगाएंगे। अब इन निशानों के ऊपर इस तरह से स्केल रखेंगे और एक सीधी लाइन लगा लेंगे। अब सेंटर वाली इस लाइन के ऊपर से 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर इस लाइन के दोनों तरफ 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर स्केल की मदद से इस तरह ट्रायंगल बना लेंगे प्लेट डालने के लिए। तैयार मोरी 6 इंच है तो इसमें 1 इंच मार्जिन शामिल करेंगे सिलाई के लिए। इस तरह 7 इंच हो जाएगा। फिर 7 का हाफ लेंगे और 3.5 इंच आएगा। इस तरह इस लाइन के ऊपर इंची टेप रखेंगे और दोनों तरफ 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और फिर इन निशानों के ऊपर इस तरह से स्केल रखेंगे और एक सीधी लाइन लगा लेंगे और फिर इस लाइन के ऊपर 1/2 इंच पर एक लाइन और लगा लेंगे सिलाई के लिए। अब इन निशानों के ऊपर लेग करो कटिंग स्केल को इस तरह से सेट करेंगे और फिर हिप करो कटिंग स्केल को दूसरी तरफ से इस तरह से सेट करके रखेंगे। अगर फिटिंग थोड़ी करनी है तो फिर इन निशानों के बाहर इस तरह से स्केल रखेंगे और बाहर वाली साइड से निशान लगाएंगे। लेकिन मैं चूँकि फिटिंग वाला बना रही हूँ इसलिए इसकी फ़िटिंग मैंने ज़्यादा करनी है तो इसलिए मैंने निशानों के अंदर इसे रखा है और बाहर वाली साइड से निशान लगाऊंगी। इससे पहले जो मैंने ट्राउज़र कट किया था वो ज़रा लूज़ बनाया था इसलिए उसकी बाहर वाली साइड से कटिंग की थी। हिप कर्व कटिंग स्केल को बाहर की तरफ से
रख कर निशान लगाया था, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। इस तरह दोनों तरफ निशान लगाने के बाद अब इनके अंदर 1 इंच के फासले पर एक निशान और लगाएंगे। बाहर वाला निशान कटिंग के लिए और अंदर वाला सिलाई के लिए होगा। इस तरह ऊपर वाली साइड से लेकर इस तरह रखेंगे और 1 इंच की कर देंगे और फिर इसके अंदर 1 इंच के फासले पर एक निशान और लगा लेंगे सिलाई के लिए। इसी तरह दूसरी साइड भी दोनों तरफ 1-1 इंच के फासले पर अंदर की तरफ एक निशान और लगाएंगे सिलाई के लिए। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब बाहर वाले निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने बाहर वाले निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर ली है। इस तरह से फ्रंट के दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब कपड़े को इस तरह से उल्ट और दूसरी तरफ से पलट कर दूसरी तरफ इस तरह से सेट करके बिछा लेंगे और इसकी ऊपर वाली साइड जो 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसके ऊपर इस तरह चौक के साथ निशान लगा लेंगे 4-4 इंच के फासले पर। और फिर फ्रंट पार्ट को इन निशानों के ऊपर इस तरह से सेट करके बिछा लेंगे। और इस तरह 2 इंच के फासले पर विड्थ का निशान एक मोरी के ऊपर लगाएंगे, दूसरा हिप लाइन के ऊपर 2 इंच के फासले पर एक निशान लगाएंगे और तीसरा ऊपर वेस्ट के सामने 2 इंच के फासले पर। इस तरह बैक पार्ट की विड्थ फ्रंट पार्ट से 2 इंच ज़्यादा लेंगे और इसकी लेंथ भी इसी तरह इसकी लेंथ भी 4 इंच फ्रंट पार्ट से ज़्यादा है। अब इन निशानों के ऊपर इस तरह हिप कर्व कटिंग स्केल को रखेंगे और इस तरह निशान लगा लेंगे। और बाहर वाली साइड इस तरह फ्रंट पार्ट के साथ चौक के साथ फ्रंट पार्ट की शेप के मुताबिक निशान लगाएंगे और फिर इस निशान के ऊपर कोने पर इस तरह लेग कर्व कटिंग स्केल को रखेंगे और ऊपर वाली साइड इस तरह कर्व देते हुए निशान लगाएंगे। अब इन निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ट्राउज़र के दोनों तरफ 4-4 इंच के फासले पर इस तरह काट लगा लेंगे और फिर सिलाई करते वक्त इन काट्स को मिलाते जाएंगे और सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। इस तरह सिलाई सफाई के साथ लग जाती है और सिलाई करते वक्त सिलाई में झोल नहीं आता। इस तरह से ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो गई। ये आसन वाली साइड बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से 4 इंच ज़्यादा है और यहाँ से आसन वाली साइड से और नीचे की तरफ से इसकी विड्थ 2 इंच फ्रंट पार्ट से ज़्यादा है। इस तरह आसन से ये काफ़ी लूज़ हो जाता है और काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। बैठते वक्त इसमें स्ट्रेस भी नहीं आता और फटता भी नहीं है। इस तरह का कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से फ्रंट के पार्ट की और बैक पार्ट की दोनों की आसन की सिलाइयाँ लगाकर दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लेंगे। इसके बाद इन निशानों के ऊपर से प्लेट्स डालेंगे सिलाइयाँ लगाकर। ये मैंने बेल्ट के लिए पीस तैयार कर लिया है। इसकी लंबाई 4 इंच है और पेस्टिंग पेपर की लंबाई 1.5 इंच ली है और एक तरफ से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है और इसकी चौड़ाई फ्रंट पार्ट के बराबर है। अब फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर पेस्टिंग पेपर वाले पीस को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद इसे सीधी साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर वाली साइड से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे इस तरह से इसके ऊपर सेट करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये जो 1/2 इंच कपड़ा वो पेस्टिंग पेपर के ऊपर छोड़ा था इसे अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे और सिलाई वाली जो कपड़ा है उसे इसके अंदर की तरफ करते हुए इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब किनारे पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए किनारे पर भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि पेस्टिंग पेपर इसके अंदर इकट्ठा ना हो। इस तरह फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब इसी तरह से बैक पार्ट को तैयार कर लेंगे। बैक पार्ट को इस तरह उल्टा बिछा लेंगे और इसके ऊपर 4 इंच लंबाई वाला पीस इस तरह से
उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे बैक पार्ट के ऊपर। अब फ्रंट पार्ट की विड्थ की पैमाइश करेंगे। ये 18 इंच है, इसमें से 5 इंच माइनस करेंगे और 13 इंच बैक पार्ट की बेल्ट के लिए इलास्टिक पर निशान लगाएंगे। इस तरह इलास्टिक के ऊपर इंची टेप को रखेंगे और 13 इंच पर चौक के साथ इस तरह निशान लगा लेंगे, लेकिन अभी इसकी कटिंग नहीं करेंगे और इसी तरह से स्टिच करेंगे। बैक पार्ट के ऊपर जो पीस बैक पार्ट का बेल्ट तैयार करने के लिए स्टिच किया था, इसकी सिलाई के बिल्कुल साथ इस तरह इलास्टिक रखेंगे और ऊपर की तरफ से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और किनारे से इलास्टिक को सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे और फिर इसे इस तरह टर्न करेंगे। किनारे से इलास्टिक को स्टिच कर लेंगे, लेकिन आगे से इलास्टिक को स्टिच नहीं करेंगे और कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक को छोड़ते हुए इस तरह फोल्ड करते जाएंगे और कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से सारी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सारी सिलाई लगाने के बाद अब इलास्टिक को इस तरह से खींच लेंगे और जहाँ पर चौक के साथ निशान लगाया था, चौक वाले निशान के ऊपर से इसे इस तरह काट लेंगे और फिर किनारे से इसे इस तरह बराबर करके इसका ये वाला सिरा भी इस तरह सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ से इलास्टिक को सिरों से स्टिच करने के बाद अब इसे इस तरह से खींच लेंगे और खींच कर इसकी चुनटें बैलेंस कर लेंगे और फिर इस तरह से खींचते जाएंगे। इलास्टिक को इस तरह से खींचते जाएंगे और सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब बैक पार्ट को इस तरह से सीधा रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से साइडों की सिलाइयाँ लगा लेंगे। साइडों की ये सिलाइयाँ लगाते वक्त 4-4 इंच के फासले पर जो कट्स लगाए थे, इन कट्स को मिलाते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह सिलाई सफाई के साथ लग जाएगी। इन कट्स को मिलाते जाएंगे और इस तरह सिलाइयाँ लगाकर दोनों तरफ से इसे स्टिच कर लेंगे। ये सिलाइयाँ लगाने के बाद ये मैंने दोनों तरफ से साइडों की सिलाइयाँ लगा ली हैं और नीचे से 6-6 इंच आन सिला छोड़ दिया है डिज़ाइन बनाने के लिए। यहाँ पर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। डिज़ाइन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देखकर आप इसे बना सकते हैं। डिज़ाइन बनाने के बाद अब अंदर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कार्ड्स को मिलाते जाएंगे और अंदर वाली सिलाई भी लगा लेंगे। ये मैंने अंदर वाली सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। इस तरह हमारा ये ट्राउज़र बनकर तैयार हो गया है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।